अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू राजा जी व्लॉग। और एक और व्लॉग के साथ मैं हाजिर हूँ आप लोगों के साथ पास। और फॉलो कर ले, लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, नहीं करना तो आपकी मर्ज़ी है भाई। ये जी हम पहुँच चुके हैं शोहदा मस्जिद। ये मस्जिद शोहदा इसको इधर भी बोलते हैं, लेकिन हम जो आए हैं बदर बोल रहा हूँ, ओहद के मुकाम पर आए हैं। ओहद का पहाड़ है पीछे। और ये यहाँ पे मस्जिद अभी रिसेंटली बनी, पिछले कोई 6 साल पहले, 5-6 साल पहले। तो यहाँ पर जो है ओहद की लड़ाई हुई थी। और लड़ाई के बारे में, जंग के बारे में आपको पता होगा कि जिसमें तीर अंदाज जो थे, उनको हुक्म था कि वो पहाड़ी पर खड़े रहें, और उन्होंने वो हुक्म नहीं माना। तो उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ा, जबकि जंग जीत चुके थे। और नबी पाक का हुक्म था कि जब तक मैं ना कहूँ तब तक वहाँ से नहीं था। अच्छा जी, यहाँ पे भी एक छोटी सी मार्केट है। ये ये भी उसी तरह, पहले यहाँ पे ठेले होते थे, अब प्रॉपर शॉप्स हैं। अच्छा, ठेले पता है क्या, वो ज़मीन के ऊपर बेचारी बूढ़ी माइयाँ और सारा कुछ, और ये सारी रेत और मट्टी होती है। अच्छा, वो पीछे जो है वो पहाड़ी है, इसके ऊपर लोग खड़े हुए हैं, ठीक, और लोग इस पे चलते हैं। और सामने ही ओहद का जो शोहदा हैं वो हैं। यहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अमीर हमज़ा की कब्र मुबारक इधर ही है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम शक्ल भी कहा जाता था। तो जब वो शहीद हुए तो लोग समझे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हुए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दान मुबारक यहाँ पे शहीद हुआ था। तो आपने जाकर पनाह जा ली थी, वो ओहद का मुकाम ही था, ओहद का पहाड़। और इसके बारे में मशहूर है कि आपने कहा था कि हदीस है ये कि मुझे ओहद से और ओहद को मुझसे प्यार है। ठीक है, ओहद की भी ये वैल्यू है कि ओहद से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्यार था। और ओहद में वो सामने, बिल्कुल जो सामने घर नज़र आ रहे हैं उस पर बिल्कुल सामने वो जगह है, वो अब वहाँ पे जाना मना कर दिया हुआ है। वहाँ पर आप जाके छोटी सी गार में छुपे थे, वो सामने नज़र आ रही है, अगर आप वो गौर से देखें बिल्कुल, तो वो सामने गार है, तो वहाँ पे जाके छुपे थे। तो अल्लाह ताला ने हिफाजत फरमाई। और बाकी फिर सिलसिला आगे चला। ये अब हम आ गए हैं बिल्कुल उस मुकाम पर जहाँ पर शोहदा ओहद हैं। और पहले हम शोहदा ओहद को सलाम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम या अहलल कबूर। और हम यहाँ पर उनके लिए दुआ करते हैं। आइए मैं दिखाता हूँ आपको। ये वो सामने ही कब्रें हैं, बस चंद एक रखी हुई हैं, वो बैक साइड पे भी हैं कुछ। ये वो जगह है, वो मैदान। ले जी, मैंने सलाम पढ़ लिया और दरूद पाक पढ़ के फिर अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर उसके बाद कुल पढ़ के, और फिर एंड में दरूद पाक पढ़ के मैंने पढ़ दिया जी, बख्श दिया। अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाए। ये देखिए कबूतर कितने प्यारे लग रहे हैं, माशाल्लाह, क्या खूबसूरत नज़ारा है। तो अब चलते हैं उसकी तरफ, पहाड़ी की तरफ। पहाड़ी का एक निचला हिस्सा है और एक ऊपरला हिस्सा। तो अब तो ये है कि ज़ाहिर बात है, सड़कें बन गई हैं, प्रॉपर इसको ऊंचा कर दिया। पहले तो ये बहुत ज़्यादा ऊंची लगती थी, अब इतना ऊंचा नहीं है। आ जाए। लो जी, पहाड़ी के एक हिस्से पे तो मैं आ गया हूँ, छोटे वाले पे, और पीछे है बड़े वाला हिस्सा। तो यहाँ से फिर उतरना पड़ेगा, जो चढ़े हैं इतना जाता नहीं था, वहाँ से फिर। अच्छा, पहले इस तरह होती थी,
दुकानें, तस्वीरें बेच रहे हैं। लो भाई, ऊपर चढ़ना शुरू कर दिए। ज़्यादा ऊंचा नहीं है, बस 2-3 मिनट है, लेकिन हाइट का देखें हमेशा फ़ायदा होता है अगर ऊंचा खड़े हो तो। इसीलिए उनको हुक्म दिया गया था तीर अंदाज़ों को कि ऊंचा खड़े होना है और अपनी जगह से हिलना नहीं है। नहीं जी, नहीं जी, अब टॉप पे आ गए। यहाँ से पूरे मदीना शहर का नज़ारा भी होगा। शुक्र। वो सामने आपको गार्ड सी नज़र आ रही है ना, वो है वो मुकाम। ठीक है, बाकी ये ओद का पहाड़ है, अच्छा खासा बड़ा है ये भी। वो ऊपर गाड़ी भी चल रही है, देखें। यहाँ से पूरा मदीना शरीफ नज़र आ रहा है, वो सामने मस्जिद के मीनार नज़र आ रही है। तो आज की एपिसोड में ओद के मुकाम से इतना ही था। अपना लो गाइस, मैं ओद के पहाड़ के बिल्कुल नीचे खड़ा हूँ और मैं यहाँ पे आ गया हूँ और हिम्मत की है। कुत्ता साहब भी खड़े थे और वो लाइट्स लगी हुई हैं। मेरा ख्याल है अगर गार को हमने जाना है तो वो उस तरफ से जाना पड़ेगा, तो ट्राई करते हैं वहाँ से भी चल के। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से हो गया सारा। यहाँ पर और भी कुत्ते हैं भाई, काले काले। तो चलते दूसरी तरफ चलते, वहाँ पे लाइट्स लगी हुई हैं, इसका मतलब गार उस साइड पे, उस साइड पे चलते हैं। गार का मतलब भाई केव होता है, केव। तो अभी वहाँ पे चलते हैं। लो जी गाइस, मैं हिम्मत करके पैदल पहुँच गया हूँ और यहाँ पर लोग टैक्सीज़ के ज़रिए आते हैं और वो भी चंद लोग आते हैं क्योंकि इस ज़ियारत को उन्होंने हाइड कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर लोगों को चोट वगैरह लगने का ख़दशा था और गार बहुत छोटी थी, तो इस वजह से। अब वो आप मेरे पीछे देखो, वो गार नज़र आ रही है। वो गार जो है वो आगे से उन्होंने उसको बिल्कुल बंद कर दिया है। तो बस यही है, यहाँ पर आकर बना ली थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये जी आगे यहाँ पे, और मैं वो आपको दिखाता हूँ। वो सामने वो सीमेंट से उन्होंने उसको बंद कर दिया है। ठीक है जी। और ये मैं आपको बता रहा था, जंगला लगा दिया इन्होंने चारों तरफ ओहद के। तो वो आप ये देख सकते हो, वो इसीलिए लगाया था कि लोग इस पे ना चढ़ें। इर्द गिर्द अब आबादी ज़्यादा हो गई है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला व्लॉग भी अच्छा लगा होगा और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह ताला। इसी तरह आप लोगों को मुख्तलिफ़ चीज़ें दिखाता रहूँ। ये है बिल्कुल सामने, दोबारा आपको दिखा रहा हूँ। वो एक हिस्सा ऊपर भी है पर वो नहीं है, तो ये वाला सामने वाला है और उसको उन्होंने सीमेंट से बंद कर दिया। ये देखें, ये ख़वातीन ऊपर चढ़ी हुई हैं और ये सीमेंट से बंद किया हुआ, स्लैब्स आगे कर दिए उन्होंने। इसके अंदर मैं जा चुका हूँ 2012 या 13 में। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। तो 2012 या 13 में मैं उसके अंदर जा चुका हूँ और
इसके अंदर बड़ी मुश्किल से बस अंदर बंदे बैठने की ही जगह है, खड़ा भी नहीं हो सकता। तो बस ऐसा ही है ये सारा। और कहते हैं कि ये पहाड़ खुद चाक हो गया था और पहाड़ ने अपने आप का खुद जगह बना दी थी। तो बस इतना ही है आज के ब्लॉग के लिए। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, और राजा जी ब्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।